दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। नगर निगम की बड़ी कार्यवाही, कचहरी रोड से 40 दुकानों पर चला बुलडोजर। दीपावली से पहले पुलिस प्रशासन ने कसी कमर, नो पार्किंग व नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्यवाही। सतीश पुनिया ने अजमेर पहुंचकर किया प्रेस वार्ता का आयोजन, राजस्थान उपचुनाव में भाजपा की जीत का किया दावा। गायों की एवज में पैसे ऐड कर धोखाधड़ी के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लिया पीसी रिमांड पर। 4,16,000 रुपए की हुई थी धोखाधड़ी। बीके कॉल नगर में सोने मकान में हुई चोरी की वारदात, नकदी सहित लाखों के जेवरात हुए गायब। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर के कचहरी रोड पर बनाए जा रहे नाले पर बाधक साबित हो रहे अतिक्रमियों के हौसले आज पस्त हो गए। नगर निगम की टीम ने लगभग 40 अतिक्रमणकारी दुकानदारों के खिलाफ पीले पंजे का सहारा लिया। कचहरी रोड पर बनाए जा रहे नाले पर काबिज अतिक्रमी दुकानदारों के खिलाफ आज नगर निगम की टीम ने पुलिस जाब्ते का सहारा लेकर बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। नाला निर्माण में बाधक हो रहे इन दुकानदारों ने पिछले लंबे समय से नाले पर अतिक्रमण कर अपनी दुकान बाहर निकाल ली थी। अभी हाल ही में इस मार्ग पर एलिवेटेड रोड बनने के बाद यातायात सुगम होने के स्थान पर भारी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। एक और नाले का निर्माण तो दूसरी ओर अतिक्रमियों के हौसले लोगों के लिए भारी परेशानी का सबब बन रहे थे। निगम प्रशासन के निर्देश पर निगम के अभियंताओं ने पुलिस दल की मौजूदगी में नाले पर हो रहे अतिक्रमण को नेस्तनाबूद कर दिया। इस कार्यवाही में लगभग 40 दुकानों के बाहर किए गए स्थायी अतिक्रमण को हटा दिया गया। भारी पुलिस जाब्ते को देखकर अतिक्रमी कार्यवाही का विरोध नहीं कर पाए, जिससे अतिक्रमियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही को अंजाम देना आसान हो गया। कचहरी रोड पे काफी सालों से जो दुकानदारों ने नाले पे अतिक्रमण कर रखा था, लगभग 35-40 दुकानें थी जिन्होंने नाले के ऊपर ही दुकानें बनाकर शटर लगाकर परमानेंट निर्माण कर लिया था। चूँकि अभी वर्तमान में RSRTC द्वारा नाले का निर्माण चल रहा था, तो उस पार्ट में जाके नाला का काम अधूरा पड़ा था, तो उसको आज नगर निगम द्वारा तोड़ा गया है। वो भी तोड़ रहे हैं, जो हमारे को दिख रही है कि अवैध है वो तोड़ रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई कर। समझाइश तो क्या है, इनको पता है भाई हमने अतिक्रमण कर रखा है, इसलिए कोई विरोध नहीं हुआ ऐसा, और आराम से कार्रवाई करेंगे। लगभग 40 दुकानें हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की।
शहर की सड़कों पर बिना परमिट वाहन दौड़ने और मनचाही जगह पर वाहन को खड़ा करना अब ऐसे लोगों को महंगा पड़ेगा। जिला पुलिस कप्तान के निर्देश पर सक्रिय हुई यातायात पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। दीपावली के मौके पर शहरी यातायात को सुगम और सुरक्षित रखने के लिए जिला पुलिस कप्तान ने यातायात पुलिस को सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। एसपी के निर्देश पर सक्रिय यातायात पुलिस ने कार्यवाही को अंजाम देते हुए आज कई वाहनों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की है। यातायात पुलिस निरीक्षक की मौजूदगी में पुलिस कर्मियों ने शहरी यातायात में बाधक बन रहे नो पार्किंग में खड़े वाहनों के चालान की कार्यवाही को अंजाम दिया, तो वहीं बिना परमिट शहर की सड़कों पर वाहन दौड़ाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्यवाही की गई। ट्रैफिक पुलिस निरीक्षक ने बताया कि एसपी के निर्देश पर की जा रही इस कार्यवाही में नो पार्किंग के जगह खड़े वाहनों के खिलाफ और बिना परमिट वहां दौड़ाकर सवारी की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले वाहन चालक और वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह सतत प्रक्रिया है और आगे भी जारी रहेगी। ये अपने लोंगे साइड में जो गली में वैसे लोगों ने नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी कर रखी थी, तो एसपी साहब ने आदेश फरमाया कि रोड पे नो पार्किंग में कोई शहर में कोई गाड़ियाँ खड़ी नहीं होगी। श्रीमान एसपी साहब के आदेश अनुसार हम नो पार्किंग की कार्रवाई कर रहे हैं और जो रोड के बीचों बीच जो गाड़ी खड़ी कर रखी है उनको गाड़ी को हम वैसे हमारे ऑफिस ले जाई जा रही है और ये कार्रवाई जारी है। श्रीमान एसपी साहब का आदेश। श्रीमान एसपी साहब सख्त नाराज है कि शहर में बिना परमिट की साहब ने कहा कि गाड़ियाँ बिना परमिट की गाड़ियाँ चल रही है, तो जो जिनकी गाड़ियों को परमिट नहीं मिले उन गाड़ियों को जब्त करके और हमारे यातायात ऑफिस की लगभग अभी कितनी गाड़ियों पर कार्रवाई हुई? अभी तक तो 2-3 गाड़ियों पे हुई है और अभी कार्रवाई जारी है और श्रीमान के आदेश अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद प्रभारी सतीश पुनिया अजमेर पहुंचे और प्रेस वार्ता का आयोजन किया। साथ ही हरियाणा में हुई भाजपा की जीत का श्रेय उन्होंने आम जनता को दिया। इसके साथ ही राजस्थान में होने वाले उपचुनावों में भाजपा की जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस दिशाहीन है। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत सम्मान किया गया। हरियाणा में बीजेपी की जानदार और शानदार जीत हुई है और इस जीत का पहला श्रेय हरियाणा की जनता को है, जो वैचारिक एजेंडे पे राष्ट्रवाद के आधार पर देश के मुद्दों पर वोट करती है, देश की नीतियों से साम्यता रखती है। दूसरा श्रेय हरियाणा के परिश्रमी कार्यकर्ताओं को है। तीसरा श्रेय हमारे केंद्रीय नेताओं को, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर तमाम हमारे गृह मंत्री जी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर तमाम नेता, जिन्होंने अच्छी रणनीति के लिए प्रेरित किया। भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक मिथक था बरसों बरस तक कि हरियाणा में कभी सरकार नहीं बन पाएगी। एक बार हमारी सरकार बनी 14 में, फिर लोगों ने कहा दोबारा नहीं बनेगी, 19 में फिर बनी। लोगों ने कहा कि काठ की आंडी बार बार नहीं चढ़ती, लेकिन तीसरी बार सरकार बनना ये साफ तौर पर एक संदेश है कि हरियाणा के जनमानस ने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और केंद्र की मोदी जी की सरकार की नीतियों को स्वीकार किया। हरियाणा वो प्रदेश है जो देशभक्तों का, किसानों का, जवानों का, इन तमाम आवाम के लोगों ने, हरियाणा की जनमानस ने पूरे देश भर के लोगों को, क्योंकि चर्चा ये थी, जिस तरीके की चर्चाएं पूरे देश भर में थी एक मिथक के तौर पर कि शायद इस बार हरियाणा इतिहास न दोहरा पाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस भ्रम में थी, जिस अति आत्मविश्वास में थी, हरियाणा का परिणाम ये साबित करता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को, विचार को लोगों ने नकार दिया है। और इसलिए हरियाणा का जो अनुभव था बहुत उत्कृष्ट था। ये जीत संगठन की, ये जीत अच्छे प्रबंधन की, ये जीत अच्छे चुनावी अभियान की और चुनाव की रणनीति की है। और मैं समझता हूं कि जैसे कभी त्रिपुरा में सरकार बनी और राजस्थान के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ, वैसे ही हरियाणा की जीत ने सारे भ्रम तोड़े, मिथक तोड़े और पूरे प्रदेश भर और देश भर के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान मेरी जन्मभूमि, कर्मभूमि है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक चुनौतीपूर्ण मिशन के लिए चुना। इस बात की खुशी है कि मैं उस विनिंग टीम का हिस्सा हूं जिन्होंने
एक अच्छी रणनीति से हरियाणा में जीत दिलवाई। गायों के लेन देन को लेकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को कृष्णगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए बता दें कि पूर्व में फरवरी 2022 को परिवादी दीपक जैन ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि गुजरात निवासी प्रवीण ने अच्छी नस्ल की गायों के एवज में पैसे ऐंठे थे और 4,16,000 रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया था। वे आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। वे पीसी रिमांड पर लिया गया। साथ ही पुलिस मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है। दिनांक 15 फरवरी 2022 को परिवादी श्री दीपक जैन ने तेरी रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई थी कि प्रवीण भाई बोरीचा जो गुजरात का निवासी है, उसने अच्छी नस्ल की गायें बेचने के लिए 4,16,000 रुपये अपने खाते में जमा करवाए थे। इसके बाद में गायें भेजी नहीं। परेशान होकर परिवादी ने थाने पर प्रकरण दर्ज कराया, जिसके क्रम में पूर्व में मनेश कुंभाराम व टीम गड्ढा गुजरात जाके आए थे, तब मुलजिम अपने घर से फरार हो गया था। इसके पश्चात अभी श्रीमान न्यायालय जेम 3 अजमेर से इसका 37 पुलिस एक्ट का वारंट प्राप्त किया जाकर पुनः दिनांक 18/10/2024 को मुलजिम के निवास गड्ढा जिला बोटाद गुजरात पुलिस टीम के द्वारा घर पर दबिश दी गई और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, जिसको कल न्यायालय में पेश किया जाकर 1 दिन का पीसी रिमांड प्राप्त किया गया था। पीसी रिमांड खत्म होने के पश्चात आज वापस मुलजिम प्रवीण भाई बोरीचा को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। यह मुलजिम मुकदमा 15 फरवरी 2022 को दर्ज हुआ था। उसके पश्चात से लगातार अपने घर से रूपोश था और फरार था। अजमेर के पीके कॉल नगर में स्थित सोने मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। कृष्णगंज थाना एएसआई जगमाल दायमा ने जानकारी देकर बताया कि मकान मालिक अपने परिवार सहित 2 दिन के लिए घूमने के लिए बाहर गए थे और जब वापस आकर देखा तो सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था और ताले भी टूटे हुए मिले उन्हें। उन्होंने बताया कि चोरों द्वारा करीब 80,000 रुपए नगद और सोने चांदी के जेवरात व अन्य सामान मिलाकर करीब 4 लाख रुपए की चोरी की गई है। परिवादी सुरेंद्र सिंह रावत द्वारा दी गई रिपोर्ट के बाद कृष्णगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कल दिनांक 19/10/2024 को रात को 9 बजे के लगभग श्री सुरेंद्र सिंह सन ऑफ विजय सिंह रावत निवासी 905 बीके कॉल नगर हनुमान विहार कॉलोनी अजमेर उपस्थित थाने पे आए, जिन्होंने लिखित शिकायत दी। उन्होंने कहा कि साहब 17 तारीख को वो खुद रास में श्री सीमेंट में काम करते हैं। उनका कहना था कि 17 तारीख को मेरे पिताजी मेरी माताजी दोनों घूमने के लिए बाहर गए थे। 19 तारीख को वापस आए तो हमारे घर में चोरी हो रखी थी। अज्ञात चोर चोरी करके ले गए, जिसमें 80,000 रुपये नकद बता रहे हैं और सोने और चांदी का ऑर्नामेंट बता रहे हैं। और वहाँ पे उनके कैमरे लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर लगे थे। चोर डीवीआर को भी खोल के साथ में ले गए। सर ज्वेलरी में क्या क्या? ज्वेलरी में उनका कहना है कि साहब 3 ग्राम सोने का बिस्कुट था, सोने का मांदलिया था, सोने की अंगूठी थी, सोने के कानों के टॉप्स थे और चांदी के कुछ सिक्के थे, चांदी का नारियल और बैंक ऑफ बड़ौदा का सिल्वर का मेडल था एक, और चांदी की पाइजेब थी। यूँ करके कुल कीमत पाइजेबों की 1,20,000 रुपये बता रहे और डीवीआर थी। कुल 4 लाख 4.25 लाख का। जो वारदात हुई तो घर पे कोई नहीं था? उस समय घर पे कोई नहीं था, सूना मकान था। घर में सीसीटीवी कैमरे लगे थे। 17 तारीख को ये लोग चले गए थे दिन में 3 बजे और 19 तारीख को शाम को 4:30 बजे तक आए घर पे। तब इनको पता लगा कि हमारे घर में चोरी हो गई है। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
नई सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन एकीकृत ने आज अजमेर जिला अध्यक्ष के रूप में मनोज कुमार शर्मा को नियुक्त किया। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार मीणा ने बताया कि नर्सेस की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और आज जिला अध्यक्ष के रूप में मनोज कुमार शर्मा ने 6 महीने के भीतर सभी मांगों को पूरा करवाने का संकल्प लिया है। आपको ज्ञात है कि राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन एकीकृत के बैनर तले नर्सेज की 11 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों से कई सालों से मांग चल रही है, लेकिन राजस्थान की सरकार ने अभी तक इन मांगों को अनदेखा किया है, जिसको लेकर आज अजमेर चिकित्सालय में राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन एकीकृत ने जिलाध्यक्ष के रूप में श्री मनोज कुमार शर्मा जी को जिम्मेदारी सौंपी है और मनोज कुमार शर्मा जी ने संकल्प लिया है कि निश्चित रूप से आगामी 6 महीने में वो इन मांगों को पूरा कराने के लिए पूर्ण प्रयास करेंगे और अगर सरकार इनको अनदेखा करती है तो निश्चित रूप से नर्सेज के साथ मिलकर आंदोलन की राह पकड़ेंगे। वर्तमान में राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन एकीकृत की स्थापना आज यहाँ पर हुई है और मैं चाहूँगा कि आने वाले 6 महीनों में विधिवत तरीके से चुनाव हो, जिससे नर्सेज के पास कम से कम एक मजबूत गुट हो जो नर्सेज की समस्या का समाधान कर सके। रेजिडेंट डॉक्टर्स द्वारा की जा रही मांगों को सरकार द्वारा पूरा न किए जाने के चलते आज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार किया और इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रखने का फैसला लिया। आपको बता दें कि न केवल अजमेर में बल्कि राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेज में पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है। राजस्थान के सारे मेडिकल कॉलेजों ने ये डिसाइड किया है कि राजस्थान सरकार से जो हम लगातार जो 8-9 तारीख से वार्ता के लिए वो कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था कि हमने सारी मांगें मान ली हैं और मानने के बाद में अगले दिन के लिए मीटिंग का उन्होंने प्रस्ताव दिया था। लेकिन आपकी मीडिया के माध्यम से हमें मालूम चला, लेकिन 48 घंटे से ऊपर होने के बावजूद भी आज दिनांक तक कोई वार्ता नहीं हुई है। तो सारे राजस्थान के जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन सब लोगों ने डिसाइड किया है कि सरकार से हमारी मांगों पर कोई भी विचार नहीं कर रही है। तो आज दिनांक 19 तारीख से सुबह 9 बजे से राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेजों में पूर्ण कार्य बहिष्कार का प्लान किया है, जिस पे अजमेर मेडिकल कॉलेज भी उस पर चल रहा है और हमारे सारे रेजिडेंट साथी इसका समर्थन कर रहे हैं। अजमेर के अंदरकोट गरीब नवाज कॉलोनी में घर से गाड़ी की बैटरी और चार्जर चोरी होने का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित ने जानकारी देकर बताया कि इस क्षेत्र में पूर्व में भी कुछ चोरों द्वारा चोरी को अंजाम दिया गया था। साथ ही कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा यहां लगा रहता है, जिसकी वजह से इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं यहां घटित हो रही है। जी, कल रात को हमारी गाड़ी हमारे घर में खड़ी होती है। कल रात को गाड़ी खड़ी करके हम लोग हमारे सोने चले गए थे। हमने आकर के सुबह देखा तो हमारी गाड़ी में से बैटरी और गाड़ी का चार्जर दोनों गायब था। हमें देखा तो घर में ढूंढा तो घर में कहीं नहीं मिला। बाद में पता चला कि ये चोरी हो गया और रात को कोई 2:30 से 3 बजे की बात है। कोई 2 संदिग्ध आदमी बाहर खड़े हुए थे गाड़ी लेकर के और मोहल्ले वालों से पता चला कि वो रात को 2 से 4 के बीच में आए और वो चोरी करके लेके चले गए। अब वो वीडियो सीसी कैमरा हम लोग चेक कर रहे हैं, उसके अंदर आएगा, क्योंकि हम लोग घर के अंदर चार्ज पे लगाते हैं। बस कल रात की नाइट हमने चार्ज पे गाड़ी लगाई नहीं और जब हमने देखा गाड़ी का सीट खोल करके तो उसमें बैटरी और चार्जर था नहीं। तो घर वालों को हमने पूछा तो घर वालों ने सबने मना कर दिया, बोले नहीं है। तो इस वजह से हमारे को चोरी का शक हुआ है। और पहले भी 3 दिन पहले अंदर कोर्ट के अंदर ये गरीब नवाज कॉलोनी के अंदर चोरी का वारदात हुई थी, बट वो भी अभी तक पकड़े गए नहीं। और आए दिन है ना अंदर कोर्ट के अंदर ये चोरी वगैरह हो रही है। ये कौन लोग है जो रातों को बाहर बैठते हैं, ध्यान देते नहीं है, ना तो पुलिस प्रशासन ध्यान देती है इस पे, ना कोई और ध्यान देता है, ना यहाँ के कोई शहरवासी ध्यान देते हैं। पुलिस की गश्त क्या? हाँ, पुलिस की गश्त होनी चाहिए और वो होती नहीं है। और रात को 2-2 2:30 बजे तक बाहर लोग बाग बैठे रहते हैं और कुछ ऐसे चोरियों को अंजाम भी देते होंगे। कितनी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी रहती हैं? मेरे कम से कम घर के अंदर 8 से 10 गाड़ियां खुद की खड़ी रहती है। क्या कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है जो चोरी हुई है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। संत कंवरराम साहब के 84वां वर्षीय महोत्सव के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। आपको बता दें कि यह 3 दिवसीय कार्यक्रम 22 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 24 अक्टूबर को खत्म होगा। इसमें विभिन्न आयोजन संत कंवरराम स्कूल में करवाए जाएंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है संत कंवरराम साहब का 84वां वर्षीय उत्सव संत कंवरराम स्कूल के प्रांगण में मनाया जाएगा। दिनांक 22, 23 और 24 तारीख को एक कार्यक्रम होगा और 25 तारीख सुबह को 7 बजे लक्ष्मीचंद भगत द्वारा पलाव डालकर इस कार्यक्रम को संपूर्ण किया जाएगा। दिनांक 22 तारीख को सायं 7:30 बजे निर्मल धाम के संत स्वामी आत्मदास जी महाराज द्वारा झंडा आरोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। तत्पश्चात आरती साहब होगी, उसके बाद भजन संध्या होगी। उल्लासनगर बम्बई से पधारे हुए संजय भगत जी अपना कार्यक्रम देंगे 22 तारीख को। दूसरे दिन भी जो इसी प्रकार से कोटा से लक्ष्मीचंद भगत और संजय भगत जी कार्यक्रम देंगे। और 24 तारीख दिन को संत कंवरराम धर्मशाला के अंदर एक आम भंडारा रखा गया है, जिसमें कोई भी आके भंडारा ग्रहण कर सकता है। उसके सिवाय शाम को 7 बजे वापस आरती साहब होगी, भजन संध्या होगी। उसमें भजन संध्या के साथ साथ जो है संत कंवरराम स्कूल के बच्चे अपनी प्रस्तुति देंगे तथा नागपुर से पधारी मंजूश्री तेजवानी जी जो इंटरनेशनल कलाकार है अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी। वह लक्ष्मीचंद भगत भी अपना कार्यक्रम देंगे और सुबह 7 बजे जो है पलाव डालकर कार्यक्रम की समाप्ति की। ये कौन सी वर्षी है? 84वीं वर्षी है। कश्मीर से राजस्थान के भ्रमण पर निकले 132 कश्मीरी स्टूडेंट्स आज ख्वाजा साहब की दरगाह पहुंचे, जहां भारत को जानो के तहत पूरी दरगाह के बारे में जानकारी ली और अजमेर की संस्कृति को उन्होंने जाना। सभी विद्यार्थी कश्मीर के 6 जिलों से अजमेर पहुंचे हैं। इसके साथ ही दरगाह कमेटी की ओर से कश्मीरी स्टूडेंट्स का स्वागत भी किया गया। आज का जो दरगाह विजिट का कार्यक्रम है ये कश्मीर के 6 जिलों से आए, अनंतनाग, कुपवाड़ा, पुलवामा, बुड़गांव, श्रीनगर, इन जिलों से आए 132 युवाओं का दल है जो कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार गृह मंत्रालय के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आए हैं। इस कार्यक्रम में 16 से 21 अक्टूबर तक ये युवाओं के लिए हमने किंग एडवर्ड मेमोरियल होटल में इनका बोर्डिंग लॉजिंग करवाया है। इसके अतिरिक्त इनके अलग अलग सेशंस रखे हैं रिसोर्स पर्सन के साथ और इनका अजमेर के कल्चर को जानने के लिए और अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स में हमने इनका भ्रमण करवाया है। इस कार्यक्रम की जो मेन टैगलाइन है वतन को जानो, उस ऑब्जेक्टिव को सिद्ध करने के लिए हमने पूरी कोशिश की है और आज इसी के कंटिन्यूएशन में हम इन्हें दरगाह विजिट करवाई है इस पूरे कश्मीर से आए दल की। अजमेर के हजारीबाग से एक दुर्घटना सामने आई, जहां पर तेज रफ्तार से आ रहे पिकअप चालक ने एक वाहन को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी तो क्षतिग्रस्त हुई ही, साथ ही पास ही में करीब बेच रहे युवक को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिकअप चालक नशे में धुत था, जिससे 2-3 वाहनों को भी टक्कर मारी। गनीमत है कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। दुर्घटना के बाद पिकअप चालक को रामगंज थाने ले जाया गया। बात है क्या हुआ था, कौन सी जगह की बात है ये? 10-15 मिनट पहले ही बात है। पिकअप वाला पीछे से भगाता हुआ लेके आया, सबसे पहले बैटरी वाले रिक्शे को ठोका उसने, वो हमारे ऊपर चढ़ गया। फिर यहाँ से उस कार वाले भी ठोका, उसमें छोटी सी बच्ची थी, शायद बच गई वो, और हमारा कम से कम 15,000 का नुकसान। तो पिकअप वाले ने क्या ऐसे जानबूझ के करा या जानबूझ के करा? जी बताओ क्या? गाड़ी चला रहा था, गाड़ी मुड़ गई, हमने यहाँ रोक ली। कहाँ पे? भाई की दुकान पे रोकी, वो दारू पिया था ड्राइवर फुल, अभी भी होश में नहीं है। उसने आगे ठोकी जोर से मेरे को, आगे से ठोकी भी। ये बच्चे के गोद में मेरी बिटिया थी, ये बिटिया देश में भागी, 2-4 भाई देखने वाले उसको गोद में ली। फिर मैं गाड़ी छोड़ के भागा उसके पीछे। जो टक्कर हुई वो कौन सा वाहन था? कौन सा वाहन था? पिकअप गाड़ी खड़ी है ना आगे, खड़ी है। हाँ, ड्राइवर दारू पिया गाड़ी में बैठा वो। गोवा में संपन्न हुई नेशनल बेंच प्रेस प्रतियोगिता में अजमेर की पायल चौहान ने 47 किलो भार वर्ग में 82.5 किलो उठाकर और रेशमा सचानी ने 57 किलो भार वर्ग में 87.5 किलोग्राम वजन उठाकर क्लासिक और इक्विप दोनों प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीतकर खिताब अपने नाम किया है। वहीं टीना गढ़वाल ने 52 किलो भार वर्ग में 72.5 किलोग्राम वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल
मेडल जीतकर अजमेर का नाम रोशन किया है। अजमेर जिला पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष यशोवर्धन शैली व सचिव राकेश माथुर और राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष राजेश यादव ने खिलाड़ियों और कोच अजय राज गुर्जर का अजमेर आगमन पर माल्यार्पण कर स्वागत किया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।